हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डब्ल्यूएस क्यूब टेक। मैं वीरेंद्र। हाउ टू राइट ए गुड प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन। हमने लास्ट सेशन में डिस्कस किया था कि अच्छा डिस्क्रिप्शन क्यों लिखना चाहिए, इंपॉर्टेंस क्या है, एग्जांपल्स भी देखे थे। तो अब देखते हैं कि अच्छा डिस्क्रिप्शन लिखेंगे कैसे आप। स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस हम देखेंगे। तो पहले आपका जो ये आपको एम अपना जो एम पता होना चाहिए कि प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन लिख रहे हैं, अच्छा उसका एम क्या है। आप जो भी प्रोडक्ट है, आपका हर प्रोडक्ट होता है, अलग होता है, उसकी ऑडियंस अलग होती है, उसकी सारे फीचर्स वगैरह अलग होते हैं, बेनिफिट्स अलग होते हैं। तो आपका जो एम है, तो आपको ये दिखाना है प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन के थ्रू कि ये प्रोडक्ट क्या है, क्या क्या वर्क करता है और इसके बेनिफिट्स क्या हैं और आपको यूज़र को क्यों खरीदना चाहिए। तो डिस्क्रिप्शन लिखने से पहले आपको थोड़ी ऑडियंस की रिसर्च कर लेनी चाहिए अपने, क्योंकि हर प्रोडक्ट की अलग-अलग ऑडियंस होती है जैसे कि। तो आपको पहले टारगेट ऑडियंस को डिफाइन कर लेना है, उनकी रिक्वायरमेंट्स क्या है, उनके चैलेंजेस क्या है, उनको अंडरस्टैंड करना है, क्योंकि हर बिज़नेस की अलग ऑडियंस है। कोई बिज़नेस है, उस कोई भी प्रोडक्ट है समझ लीजिए। फॉर एग्ज़ाम्पल कोई प्रोफ़ेशनल सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं आप, तो उनकी ऑडियंस कुछ वर्किंग समझ लीजिए, फॉर एग्ज़ाम्पल वर्किंग प्रोफ़ेशनल्स हैं, बिज़नेस पर्सन्स हैं, और कुछ ऑडियंस की समझ लीजिए कि रेगुलर पर्सन्स हैं, हाउसवाइफ्स हैं या फिर स्टूडेंट्स हैं। तो उस हिसाब से आपको टोन एंड पिच वगैरह यूज़ करनी पड़ेगी डिस्क्रिप्शन में। तो फर्स्ट थिंग आपको ये पता कर लेनी चाहिए कि आपकी ऑडियंस कौन-कौन सी है। देन आपको डिस्क्रिप्टिव हेडलाइन लिखनी है। जो आप हेडलाइन लिखते हैं उसमें छोटा-सा कुछ यूज़ करके नहीं करना है। आपको थोड़ा उसको डिस्क्रिप्टिव बनाना है हेडलाइन को, कि मतलब बहुत सारी इन्फॉर्मेशन, मतलब जो बेसिक इन्फॉर्मेशन है प्रोडक्ट की, वो आपकी हेडलाइन में मिल जाए। फॉर एग्ज़ाम्पल ये मैकबुक प्रो का एग्ज़ाम्पल लेते हैं। इसमें इन्होंने एप्पल मैकबुक एयर का नाम जो था प्रोडक्ट का वो यूज़ कर लिया। उसके बाद इन्होंने दिखा भी दिया कि कितने इंच का है, रैम कितनी है, इसमें प्रोसेसर कौन-सा है, कलर क्या है। जैसे सिल्वर कलर दिखा दिया, कोर i5 है इंटेल का। तो ये इन्फॉर्मेशन इन्होंने टाइटल में ही दे दी अपने। और समझ लीजिए कि अमेज़न पे लिस्टिंग है इसकी, वहाँ पे ब्राउज़ कर रहे थे यूज़र लैपटॉप्स, तो वहाँ पे इनको हेडलाइन देखने के बाद वो डिसाइड कर सकता है कि हाँ, ये मैं जो सर्च कर रहा हूँ वही प्रोडक्ट है। जैसे i5 सर्च कर रहा है कोई i5 लैपटॉप सर्च कर रहा है मैकबुक का, तो वो ये लिस्टिंग शो हो जाएगी और वो डिसाइड कर सकता है कि लेना है कि नहीं लेना है, मुझे आगे इसको देखना है कि नहीं देखना है। एंड सेकंड थिंग, यहाँ पे इतनी सारी चीज़ें यूज़ करने का बेनिफिट दूसरा ये है कि एसईओ के लिए भी अच्छा होता है। कोई समझ लीजिए कि सर्च कर रहा है कि मैकबुक i5 लैपटॉप, तो यहाँ पे मैकबुक वर्ड भी है, i5 भी है और लैपटॉप है ये। लैपटॉप की कैटेगरी में लिस्टिंग है इसकी। तो ये वहाँ पे सर्च में लिस्टिंग में इसकी लिस्टिंग वहाँ पे रैंक कर जाएगी और इसके इसके ऊपर क्लिक्स आने के चांसेस बढ़ जाएँगे। देन दूसरा, कोई रैम के हिसाब से सर्च कर रहा है, चाहे कोई रोम के हिसाब से सर्च कर रहा है। तो ये सब चीज़ें इसमें डिस्क्रिप्शन में टाइटल में डिस्क्रिप्शन में आपने छोटा-सा दे दिया है वहाँ पर। ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है, कोई भी प्रोडक्ट होता है उसका थोड़ा-सा जो मेन पॉइंट्स है, जिससे रिलेटेड लोग सर्च करते हैं, वो चीज़ें आपको हेडलाइन में इंक्लूड करनी चाहिए। देन सेकंड थिंग, आपको जो इंट्रोडक्शन शुरू करते हैं प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन लिखने का, उसमें आपको बेनिफिट्स ज़्यादा दिखाने हैं पहले। फीचर्स वगैरह, दूसरे जो डिस्क्रिप्शन है या दूसरी जो चीज़ें हैं टेक्निकल डिटेल्स वगैरह, उन सबसे पहले आपको थोड़ा बेनिफिट्स दिखाने हैं कि यूज़र को बेनिफिट्स क्या है इस प्रोडक्ट के। तो जैसे कि ये एक एग्ज़ाम्पल देखते हैं, एयरपोर्ट्स का एग्ज़ाम्पल है। इन्होंने ये सब दिखाने के बाद सीधा यहाँ पे बेनिफिट्स दिखा दिए, क्या जैसे कि ऑटोमेटिकली ऑन, ऑटोमेटिकली कनेक्टेड, ईज़ी सेटअप, क्विक एक्सेस टू सिरी, डबल टैप टू प्ले और स्किप फॉरवर्ड। तो ये सारे जो बेनिफिट्स हैं इसके, ये कुछ फीचर्स भी हो गए इसमें, लेकिन ये फीचर्स को भी एक एज़ अ बेनिफिट शो किया इन्होंने। तो ये चीज़ें ध्यान रखना है, रादर देन कि आप सिंपली फीचर्स दिखा रहे हैं अपने प्रोडक्ट को प्रमोट करने के चांसेस तो हैं वहाँ पर। तो आपको फीचर्स से पहले प्रोडक्ट के बेनिफिट्स दिखाने हैं और फीचर्स को भी एज़ अ बेनिफिट दिखाना है। तो इससे क्या होता है कि यूज़र जो चैलेंजेस हैं या फिर जो मोटिव है, उसका इंटेंशन है सर्च करने का या फिर परचेज़ करने का, वो फुलफिल यहाँ पे हो जाता है। तो इम्पैक्टफुल कंटेंट बन जाता है आपका। देन नेक्स्ट आपको देखना है कि बेनिफिट्स और फीचर की एक लिस्ट प्रिपेयर करके रखनी है प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन में। रादर देन कि बहुत सारा पैराग्राफ्स लिख दिया आपने डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पे पैराग्राफ्स के फॉर्म में ही आप फीचर्स दिखा रहे हैं, पैराग्राफ्स के फॉर्म में ही आप बेनिफिट्स दिखा रहे हैं, तो वो चीज़ें थोड़ा रीडेबल कम हो जाती है। तो आपको जैसे कि इन्होंने लिस्ट बना दी, जैसे कि ये प्रोडक्ट था अमेज़न पे, इन्होंने पहले यहाँ पे दिखा दिया बेनिफिट्स क्या है इसके, रिलीफ वायलेन की काफ़ी रिलीफ है और स्टडी मेमोरी फॉर्म है, इसका जैसे ये फीचर हो गया, देन मल्टीपर्पज़ है, ब्रीथेबल एंड हाइजीनिक है। तो ये चीज़ें इन्होंने एज़ अ लिस्ट बना के स्ट्रक्चर किया अच्छे से और बेनिफिट्स और फीचर्स दोनों को एज़ अ मिक्स दिखा दिया। देन आपका कंटेंट जो है वो ईज़ी टू रीड होना चाहिए। रीडेबिलिटी बहुत मैटर करती है कंटेंट में, चाहे कोई भी कंटेंट लिखें, रीडेबिलिटी का बहुत बड़ा रोल है। नहीं तो यूज़र क्या प्रेफ़र ही नहीं करेगा, पढ़ेगा ही नहीं कोई, तो आपका जो कंटेंट लिखा है उसका मीनिंगफुल नहीं रह जाता। तो रीडेबिलिटी बढ़ाने के लिए आप तो एक तो चीज़ आपको ये ध्यान रखना है कि जो सेंटेंसेस यूज़ कर रहे हैं वो छोटे-छोटे से होने चाहिए। 10-10 वर्ड के सेंटेंसेस यूज़ करो मैक्सिमम, या फिर कोई सेंटेंस लगता है आपको बड़ा लिखना है तो मैक्सिमम 12, 13, 14 ऐसे चले जाए। लेकिन ज़्यादातर सेंटेंस, मोस्ट ऑफ द सेंटेंस है वो शॉर्ट होने चाहिए।
जैसे कि इसमें एग्जांपल देखेंगे, ये कैनन का कैमरा है, उसमें अ, मुश्किल से 10-10 वर्ड के सेंटेंसेस है। दूसरा, प्रॉपर्ली स्ट्रक्चर करने के लिए बुलेट पॉइंट्स का यूज़ कर लिया है। हर पॉइंट्स के लिए उन्होंने बुलेट पॉइंट यूज़ किया है। रेदर देन एक की बड़ा सारा पैराग्राफ बना दें, इसको बुलेट पॉइंट्स यूज़ किया तो ये पढ़ने में आ गया। तो सारी चीज़ें ईज़ी टू रीड हो गई है और ये चीज़ आपको अपने प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन में भी करनी है। द नेक्स्ट थिंग, नेचुरल लैंग्वेज एंड टोन, जो हमने स्टार्टिंग में डिस्कस किया था कि ऑडियंस की रिसर्च करनी है, आपको ऑडियंस को अंडरस्टैंड करना है। तो वो ये चीज़ जब करेंगे आप, तो वहाँ पे बहुत मैटर करेगी। जो नेचुरल लैंग्वेज और टोन का यहाँ पे रोल ये है कि फ़ैमिलियर जो वर्ड्स हैं उनके वो यूज़ करने हैं। जैसे कोई वुमेन का प्रोडक्ट है या मैन का प्रोडक्ट है, तो किस तरह की लैंग्वेज आप में टोन वगैरह यूज़ कर सकते हैं चेंज करके, तो वो आपको नेचुरली यूज़ करनी है। रेदर देन कुछ फैंसी वर्ड्स या बड़े वर्ड्स, कॉम्प्लिकेटेड वर्ड्स जिनका मीनिंग ही लोगों को नहीं पता, वो यूज़ करने के बजाय सिंपल जो लोग जानते हैं जैसे वर्ड्स को, वो वर्ड्स आपको यूज़ करने हैं। देन आपको लास्ट में एडिशनल इन्फॉर्मेशन देनी है। जिससे यूज़र को आपने बेनिफिट्स, फीचर्स वगैरह जो आप जो मेन पॉइंट्स थे वो डिस्क्रिप्शन में दिखा दिए ऊपर। देन एडिशनल जैसे कि किसी को अब एडिशनल इन्फॉर्मेशन चाहिए, जैसे डिसाइड कर लिया यूज़र ने कि हाँ, ये मेरे लिए है प्रोडक्ट, मैं परचेज़ कर सकता हूँ। अब बाकी कोई क्वेश्चन रह गया या फिर एडिशनल इन्फॉर्मेशन जो सीक कर रहा है, वो चीज़ें आपको एक लास्ट में दिखा देनी है। जैसे कि मैकबुक वाला एक एग्ज़ाम्पल है, लास्ट में एडिशनल इन्फॉर्मेशन दिखा दी कि मैन्युफैक्चरर कौन है, प्लस का पैकर क्या है, वेट क्या है इसका आइटम का। जैसे ऐसी चीज़ें होती है वो लास्ट में प्रेफ़र कर, जैसे प्रोडक्ट का वेट है, कितने ग्राम का है, कितने किलोग्राम का है, तो ये चीज़ें लास्ट में इन्होंने दिखा दी। प्लस इसका नेम क्या है और क्या-क्या इंक्लूडेड है, लैपटॉप के साथ चार्जर है, ईयरफ़ोन है कि नहीं है। तो ये सारी चीज़ें एडिशनल इन्फॉर्मेशन में आपको इंक्लूड कर देनी है, ऐसी चीज़ें। देन आपको पावरफुल वर्ड चूज़ करने हैं आपके, जो इंट्रोडक्शन, स्पेशली इंट्रोडक्शन और फीचर्स और बेनिफिट्स की बात जहाँ करते हैं, आप डिस्कस करेंगे उनको, वहाँ पे कुछ पावरफुल वर्ड्स यूज़ करने हैं। जैसे कि देखिए, एक अमेज़न का जो किंडल आता है, उसका एक प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन है, वहाँ पर सिंपल सा देखो, डिस्क्रिप्शन में इतना ही दिखाना था कि इतने इंच की डिस्प्ले है, रेटिना डिस्प्ले, और उन्होंने वर्ड किया है यहाँ पे गॉर्जियस। तो ये पावरफुल वर्ड है, तो इम्पैक्ट डालता है। देन थिनेस्ट, लाइटेस्ट, परफेक्ट, फैंटास्टिक, तो ये चीज़ें डिस्क्रिप्शन में डाल दी उन्होंने। तो क्या होता है, ये पावरफुल वर्ड्स हैं, इम्पैक्ट डालते हैं यूज़र के ऊपर। और जो सुपरलेटिव डिग्री वाले होते हैं, वो हमेशा इम्पैक्ट डालते ही डालते हैं। जैसे कि यूज़र पे आप गूगल पे भी हमेशा क्या सर्च करते हैं लोग, कोई भी कीवर्ड सर्च करते हैं तो बेस्ट, टॉप, ये सब चीज़ें सर्च करते हैं। तो ये पावरफुल वर्ड्स होते हैं। ये चीज़ें आपको अपने डिस्क्रिप्शन में भी इंक्लूड करनी चाहिए इम्पैक्ट बढ़ाने के लिए। और देन आप नेक्स्ट आपको एसईओ करना है इसका। आपका प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन है, उसको आपको सर्च इंजिन्स के लिए ऑप्टिमाइज़ करना है, ताकि कोई गूगल पे सर्च कर रहा है उस प्रोडक्ट के बारे में, तो वहाँ पे वो लिस्टिंग आपकी जो है प्रोडक्ट है वो रैंक कर जाए। तो उसके लिए आपको पहले प्रॉपर कीवर्ड सर्च करने की, प्रोडक्ट के ऊपर कीवर्ड्स क्या सर्च कर रहे हैं लोग। जैसे कि इस एग्ज़ाम्पल में देखेंगे कि वायरलेस ईयरफ़ोन का एक एग्ज़ाम्पल है। वहाँ पे लोग जैसे सर्च करते हैं वायरलेस ईयरफ़ोन, ब्लूटूथ वायरलेस ईयरफ़ोन, फिर वायरलेस ईयरफ़ोन विद माइक। तो जैसे कि इन्होंने हेडिंग में क्या कीवर्ड यूज़ किया है, ब्लूटूथ वायरलेस ईयरफ़ोन्स विद माइक। तो ये लॉन्ग टेल कीवर्ड यूज़ किया है। इसमें 4-5 तरह की सर्चेज़ को एक एक कीवर्ड कवर कर लेता है। फॉर एग्ज़ाम्पल किसी ने सर्च किया ब्लूटूथ वायरलेस ईयरफ़ोन्स, तो भी ये इसमें इंक्लूड हो गया। वायरलेस ईयरफ़ोन्स विद माइक सर्च किया, तो भी आ गया। वायरलेस ईयरफ़ोन्स सर्च किया, तो भी आ गया। तो ये चीज़ें, ऐसे कीवर्ड्स आपको थोड़ा ध्यान रखना है कि एक ही कीवर्ड में आप 3-4 कीवर्ड को कवर कर पाएँ। देन दूसरा, इन्होंने अपने डिस्क्रिप्शन में और एक कीवर्ड यूज़ कर लिया, वायरलेस ईयरफ़ोन हेडफ़ोन्स। तो ये इस कीवर्ड पे भी कोई सर्च कर रहा है, तो ये भी रैंक करने के इसके चांसेस ज़्यादा है। और प्लस ये ब्रांड का नाम यहाँ पे आ गया है, जेबीएल का। कोई जेबीएल ब्लूटूथ स्पीकर सर्च कर रहा है, जेबीएल ब्लूटूथ वायरलेस ईयरफ़ोन विद माइक सर्च कर रहा है, तो वहाँ पे भी ये लिस्टिंग रैंक होने के चांसेस और इस पे ट्रैफिक आ जाएगा। देन लास्ट थिंग है एफएक्यूज़, फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन्स, आपको लास्ट में, सबसे लास्ट में इंक्लूड करने हैं आपको। इससे क्या होता है कि जो यूज़र के कोई क्वेश्चन वगैरह रह जाते हैं, सारा कुछ आपने दे दिया इन्फॉर्मेशन, लेकिन फिर भी कुछ क्वेश्चन रह जाते हैं उनके माइंड में, जो परचेज़ करने के और आपकी जो प्रोडक्ट के बीच में आ रहे हैं, तो वो कवर हो जाती है चीज़ें। जैसे कि वो लैपटॉप के एग्ज़ाम्पल देखते हैं, इज़ दिस विद 7th जनरेशन प्रोसेसर? तो ये क्वेश्चन था यूज़र का। एफएक्यू में आपने कवर कर लिया कि इसमें ये 7th जनरेशन प्रोसेसर है कि नहीं है। और किसी का क्वेश्चन था कि मैं इसको इसमें जैसे कि मैकबुक था, तो मैकओएस आता है कि अपने ओएस को मैं विंडोज़ में यूज़ कर सकता हूँ क्या? तो एक क्वेश्चन यहाँ पर था, इन्होंने पुट कर लिया। डिस्क्रिप्शन में ऐसे क्वेश्चन आप नहीं देंगे कि विंडोज़ वगैरह दूसरे ब्रांड्स का आप इंक्लूड नहीं करेंगे पॉइंट्स। तो ये चीज़ें आपने एफएक्यू में कवर कर ली। और इसमें लास्ट क्वेश्चन था कि कैन आई ऐड 1 टीबी हार्ड डिस्क ऑन द लैपटॉप? जैसे कि इसमें हार्ड डिस्क पहले 128 जीबी थी या 256 जीबी है, ऑलरेडी जो आती है एक्जिस्टिंग, उसको किसी को अपग्रेड करके 1 टीबी इंक्लूड करना है हार्ड डिस्क को, तो वो क्या कर सकता है कि नहीं कर सकता है? तो ये चीज़ें आपने कवर कर ली एफएक्यूज़ के थ्रू। तो बाकी जो क्वेश्चंस वगैरह बचते हैं अपने ऑडियंस के, टारगेट ऑडियंस के, वो आप एफएक्यू में कवर कर सकते हैं ईज़िली। तो इस तरह से जो प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन बनता है, बहुत ही इफेक्टिव
प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन बनता है जिसके ऊपर सेल्स बढ़ती है, कन्वर्जन रेट बढ़ती है, प्लस ट्रैफिक आने के भी चांसेस बढ़ जाते हैं। तो इस तरह से ये स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस फॉलो करके आप एक अपने जो कोई भी बिज़नेस का प्रोडक्ट हो, चाहे ऑनलाइन प्रोडक्ट्स का हो, चाहे या मैंने ई-कॉमर्स के एग्ज़ाम्पल ज़्यादा दिखे हैं यहाँ पर, क्योंकि वहाँ पर बहुत सारे प्रोडक्ट्स का डिस्क्रिप्शन होता है। प्लस आपकी समझ लीजिए खुद की कोई वेबसाइट है या चाहे बिज़नेस की कोई दूसरी वेबसाइट है, वहाँ पे कोई सर्विसेज़ हैं, तो उन ची वहाँ पर भी ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी चाहिए। थैंक यू।